इस वीडियो में हम शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बिहार के, उनके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? तो टोटल 33 याद रखिएगा। टोटल 33 जो है जनजातियां निवास करती हैं बिहार में। जनजातियों के विकास से संबंधित प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 275। जनजातियों के डेवलपमेंट से संबंधित जो भी प्रावधान संविधान में है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 275। जनजाति के प्रधान देवता क्या कहलाते हैं? बोंगा कहलाते हैं। ये याद रखिएगा कि जो जनजाति होते हैं उनके देवता को क्या कहते हैं? प्रधान देवता को बोंगा। चौथा क्वेश्चन है, जनजातियों के पर्व क्या क्या होते हैं? तो कर्मा, सरहुल, खूंट पूजा, औल। जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपर पढ़ लिए होते हैं तो उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जाता है और उसका क्वालिटी अच्छा होता है, कुछ सेगमेंट पे उसका मतलब कुछ सेक्शन पे उसका तैयार रहता है कि हाँ मेरा क्वालिटी ठीक है, मुझे आर्टिकल्स वगैरह याद रहते हैं जहाँ तक यूपीएससी जा सकता है और मैं इतना कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जैसे सरहुल पता नहीं वो सुना है कि नहीं, खूंट पूजा सुना है कि नहीं, तो एग्ज़ाम में जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, जो अच्छे से पढ़ के नहीं गए हैं, उनके लिए ये सब सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम देते हैं। और जो अच्छे से पढ़ के गए हैं, जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, टोटल बिहार स्पेशल अच्छे से पढ़ लिए हैं, सारा कुछ बिहार का कल्चर वगैरह वगैरह, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे जो भी वीडियो बन रहा है, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी है, और जो अभी देने का सोच रहे हैं वो देखना चाहता है तो उनके लिए भी है। तो जनजातियों के पर्व क्या क्या है? तो कर्मा भी पर्व है, सरहुल भी है और खूंट पूजा भी है, ये सभी है। ये जनजाति लोग मनाते हैं और ये मैंने झारखंड में देखा है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है और बिहार में जो जनजाति हैं वो भी मनाते हैं। पदों एवं सेवाओं में जनजातीय आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो पद और सेवा यानी अवसर की समानता, ठीक, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, आर्टिकल 16 में है। हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16, और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में जनजातीय आरक्षण है, उनके पद और सेवाओं के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 याद रखिएगा कि पदों और सेवाओं में जनजातीय जो भी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है वो कहाँ प्रावधान है? तो अनुच्छेद 16(4) या फिर 16(घ) भी दे सकता है ऑप्शन में। इनका वाद्य यंत्र क्या होता है? जो जनजाति होते हैं इनका वाद्य यंत्र क्या क्या होता है? तो मादर, नगाड़ा, टूहिला, ये तीनों इनका वाद्य यंत्र है। किनका? जनजातियों का। और बिहार में कुल कितने प्रकार की जनजाति है? तो 33 प्रकार की जनजाति है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में जनजाति निवास करते हैं? तो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करते हैं। किस अनुच्छेद में दिया है कि अनुसूचित जनजाति विकास के लिए केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा उपयुक्त कार्यक्रम लागू करें? तो आर्टिकल 339 सब क्लॉज 2 यानी 239(2) में ये कहा गया है, या ख भी दे सकता है, बी भी लिख सकता है। किस अनुच्छेद में दिया है कि जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके विकास के लिए केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा उपयुक्त कार्यक्रम लागू करे? कि जो केंद्र है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय कार्यपालिका, उनके लिए कुछ कार्यक्रम लागू करे उनके विकास के लिए। तो किस आर्टिकल में है? तो 339(2) कहिए या ख कहिए या बी कहिए, 339(b), ठीक, 339। और इनसे रिलेटेड जनजाति आरक्षण, तो अवसर से याद रखिएगा कि पद और सेवा बोल रहा है तो जॉब की तो बात हो रही है, किसी पोस्ट पे जाएगा, किसी सर्विस में काम करेगा, तो उसके लिए कहाँ पे इनको रिजर्वेशन है? तो 16(4) के अकॉर्डिंग। और केंद्रीय कार्यपालिका के द्वारा जनजाति के विकास के लिए जो भी कार्यक्रम लागू होगा किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 339(b) या ख या 2, ठीक है।
243 बिहार विधानसभा सीट में एसटी के लिए सीट आरक्षित है। कितना सीट? तो 2 सीट। यानी टोटल बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? तो 243 है। उस 243 में से एससी के लिए जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए कितना आरक्षित है? तो 38। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 सीट आरक्षित है। ठीक, ऐसे ही अगर यहाँ पे विधानसभा हटा के दे देता है कि 243 नहीं, विधानसभा हटा के लोकसभा सीट में यानी 40 बिहार का जो लोकसभा सीट है 40, उस 40 में से एससी को कितना रिजर्व है? तो 7। और जब विधानसभा की बात आए 243 में से तो 38। ये चीजें याद रखिएगा। विधानसभा में एसटी के लिए सीट का आरक्षण किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 का संबंध शेड्यूल ट्राइब से होता है और आर्टिकल 330 का संबंध शेड्यूल कास्ट से होता है। तो एसटी के लिए जो सीट का आरक्षण है यहाँ पे कि हाँ भैया 2 सीट आरक्षित रहेगा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो किस आर्टिकल के अनुसार? तो आर्टिकल 332 के अनुसार। बिहार में किस जनजाति समाज के लोग सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं? तो संथाल। ये जो 33 तरह के जनजाति है ना, इसी जनजाति में जो सबसे ज्यादा रहते हैं उसमें से कौन एक है? तो संथाल है। बिहार में शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या कितनी है? तो 40, 60, 76। ऐसे याद रखिएगा कि टोटल कितने हैं? तो 40, 60, 76। लोकसभा चुनाव में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट का आरक्षण है आर्टिकल किसके अनुसार? तो 16(4). एसटी के सुरक्षा एवं विकास का आर्टिकल है। जो शेड्यूल ट्राइब्स है, जो अनुसूचित जनजाति है, इनके सुरक्षा और विकास के लिए कौन कौन से आर्टिकल? तो ये ऑप्शन अगर ए, बी और सी और डी में दे दे कि ऑल, कौन कौन सा आर्टिकल संबंधित है इनकी सुरक्षा से, इनके विकास से? एक तो 16(4) होगा ही, क्योंकि पद और सर्विस में जाएंगे तभी तो इनका विकास होगा। तो 16(4), 19 का 5 ये भी हो जाएगा, और 15(4), 15(4), 16(4) और 19 सब क्लोज 5। ये ऐसे भी लिख सकता है अंग, इसको घ भी लिख सकता है, इसको भी घ या डी लिख सकता है। तो ये याद रखिएगा। यानी हमने क्या पढ़ा? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, जनजातियों के विकास से संबंधित प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 275। जनजाति के प्रधान देवता कौन है? तो बोंगा। किस अनुच्छेद में दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए जो केंद्रीय कार्यपालिका है उनके लिए उपयुक्त कार्यक्रम लागू करेगी? तो आर्टिकल 339(2) या ख या बी 339(b). इस 243 विधानसभा सीट में, जो बिहार में 243 विधानसभा सीट है, उसमें एसटी के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो 2। और एससी के लिए 38। और यही जब बात करें लोकसभा सीट के लिए, तो लोकसभा में टोटल 40 सीट है, उस 40 में से एससी के लिए 7 है। तो ये याद रखिएगा। और ये जो विधानसभा में सीट का आरक्षण मिल रहा है एसटी को, उस किस आर्टिकल के तहत मिल रहा है? तो आर्टिकल 332। और कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है? तो संथाल जनजाति निवास करती है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कोई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही याद भी हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।